नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। हिंदी जो कि पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज है, उसके विभिन्न पाठों को हमने समझा है। तो ये जो प्रश्न उत्तर है वो मुंशी प्रेमचंद पाठ 12 पाठ्य पुस्तक में और कहानी ईदगाह से संबंधित है। तो यहाँ पर इससे पूर्व के अंदर जो पूर्व का जो हमने भाग डाला है, उस भाग के अंदर हमने जो है पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने समझे हैं। अब हम जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो समझते हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और साथ ही साथ इसमें वस्तुनिष्ठ है और साथ में अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक सभी प्रकार के प्रश्न हैं इस के अंदर शामिल हैं। तो हम प्रश्नों को समझते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पहले। कि प्रश्न है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, धनपत राय, ये विकल्प है आपके, उल्फत राय और हिंदुस्तानी लोग। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो बनेगा कि प्रेमचंद जी जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। फिर अगला दूसरा प्रश्न कि प्रेमचंद के उर्दू कहानी संग्रह का नाम है मानसरोवर, सोजे वतन, मादरे वतन या फिर प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी ने जो है उर्दू में लिखा है, जो उनका कहानी संग्रह है, जो प्रथम कहानी संग्रह था वो था सोजे वतन। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी नहीं थे? तो जागरण, माधुरी, हंस या फिर सरस्वती। तो हमने जो पाठ परिचय पढ़ा है उसके आधार पर जागरण के भी संपादक रहे थे, माधुरी और हंस पत्रिका भी इनके द्वारा छापी गई थी। सिर्फ सरस्वती पत्रिका है वो इनके द्वारा नहीं छापी गई थी। तो हमारा उत्तर जो बनता है इसका कि सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। फिर अगला प्रश्न कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किस विद्वान ने, किस साहित्यकार ने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो उत्तर इसका बनता है कि ये जो उपन्यास सम्राट की उपाधि जो प्रेमचंद जी को दी थी वो थी जो बंगाली उपन्यासकार या साहित्यकार जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ईदगाह कहानी जो हमने पढ़ी है उससे संबंधित प्रश्न है कि ईदगाह कहानी का नायक है मोहसिन, महमूद, हामिद या फिर नूरे। तो इस कहानी का जो प्रमुख नायक है वो हामिद है। मेले में जाते समय हामिद के पास कितने पैसे थे? तो यहाँ पे 4 विकल्प है, 4 पैसे, 4 आने, 12 पैसे, 3 पैसे और 5 पैसे। तो हामिद के पास 3 पैसे थे। फिर है ईद के मुहर्रम हो जाने का अर्थ क्या है? मात्रा नहीं लगी हुई, आप मात्रा लगा सकते हैं कि ईद के मुहर्रम हो जाने का अर्थ क्या है। तो ईद के मुहर्रम हो जाने का अर्थ है खुशी का त्यौहार मातम में बदलना, सेवैयाँ न पकना, ईदगाह न जा सकना या रोना या पीटना। तो सीधा सा उत्तर है कि मुहर्रम है जो दुख भरा त्यौहार है इस्लाम जगत का, और ईद है वो खुशियाँ भरी ईद है। तो ऐसे में मुहर्रम का अर्थ होता है खुशी का त्यौहार मातम में बदल जाना। ठीक है। हामिद के पिता का क्या नाम था? आमिर, आबिद, सलमान या फिर अली। तो हामिद के पिता का नाम है, जो जब अमीना अपने पुत्र का नाम लेती है तो उसमें आबिद नाम आता है। तो यहाँ पर आबिद है वो हामिद के पिता का नाम है या अमीना के पुत्र का नाम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, ईदगाह कहानी की विषय वस्तु क्या है? तो ईदगाह कहानी की विषय वस्तु है ईद के त्यौहार की पृष्ठभूमि में बच्चों का व्यवहार और क्रियाकलाप है। वो बताया कि यहाँ पे बच्चों का व्यवहार किस प्रकार से था और किस प्रकार ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो ईद के त्यौहार को तो बताया गया है, लेकिन वास्तव में एक ये कहानी जो है ईदगाह है वो मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें बाल मनोविश्लेषणात्मक रूप है बालकों का बताया गया है।
फिर पाठ जो है प्रश्न संख्या इसका 2 है कि कहानी को शीर्षक या कहानी का शीर्षक ईदगाह कैसा है, कि कहानी को जो शीर्षक दिया गया है वो ईदगाह वो उचित है या नहीं। तो कहानी का शीर्षक घटनास्थल से संबंधित है और घटनास्थल क्या है, ईदगाह जो है स्थान है, वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ने ग्रामीण वहीं जा रहे हैं, तो ये उपयुक्त शीर्षक माना जा सकता है। ईदगाह किसे कहते हैं? देखिए, ईदगाह वो स्थान होता है जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, उस स्थान को ईदगाह कहते हैं, यानी मस्जिद। और मस्जिद के अंदर जो बड़ा सा विशाल सा मैदान होता है, या फिर जहाँ पर भी अगर मस्जिद ना भी हो तो जैसे बहुत ज़्यादा आबादी होती है, तो जहाँ पर भी जो है इसके नमाज की व्यवस्था वगैरह की जाती है उसे ईदगाह कहा जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से भाईचारे के लिए या अपने धर्म पालन के लिए इस प्रकार की नमाज है वो पढ़ी जाती है। सामूहिक नमाज लोगों को किस सूत्र में बांधती है या जोड़ती है? तो सामूहिक नमाज लोगों को भाईचारे के सूत्र में जोड़ती है। भाईचारा यानी परस्पर जो है प्रेम और सौहार्द की भावना है वो जगाती है। प्रश्न है कि कहानी ईदगाह कहानी का नायक कौन है? तो ईदगाह कहानी का नायक जो है वो बालक हामिद है, जो कि 5 से 6 साल का बच्चा है। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, हामिद के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन हम प्रमुख विशेषताएं पूछी गई तो हम समझते हैं हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना को बहुत चाहता है, यानी छोटा बच्चा है, अपनी दादी के प्रति बड़ा ही प्रेम है उसको। उनको जलने से बचाने के लिए वह खिलौनों का मोह त्याग कर चिमटा खरीदता है। न तो वो कुछ खाता है मेले में जाकर, न ही कुछ जो खेल खिलौने वगैरह खरीदता है, और ऐसे में उसे अपनी दादी अम्मा का बड़ा ध्यान है, और वो जो पैसे मात्र 3 पैसे होते हैं उसको भी जो है बचा के अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि वो जब चूल्हे पे रोटियां बनाती तो अक्सर रोटी सेकते समय उसके हाथ जल जाया करते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि हामिद एक संवेदनशील चरित्र का व्यक्ति है, यानी उसको दूसरों की भावनाओं की समझ है, दूसरों की जो है दर्द उसको अनुभव होता है, इसलिए उसने इस प्रकार से उसका चरित्र है वो लेखक ने बताया है। फिर प्रश्न है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना की क्या प्रतिक्रिया हुई? कि हामिद जब वापस मेले से घर आया तो उसके हाथ में चिमटा देखा दादी अम्मा ने, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? तो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक गई, यानी उसे लगा कि ये चिमटा बालक कहाँ से ले आया। दोपहर तक इस लड़के ने न तो कुछ खाया था न ही कुछ पिया था, यानी बिल्कुल जैसा गया था भूखा प्यासा वैसा ही, सिर्फ जो है एक केला उसके मित्र ने दिया था वो जरूर खाया था उसने। बड़ा बेसमझ लड़का है, बेसमझ यानी नासमझ। उसका अपने प्रति प्रेम देखकर वह रोने लगी और दुआएं भी देने लगी, यानी जब उसे समझ में आया कि छोटा बालक है, अपनी दादी से कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है, तो उसे लाखों दुआएं देने लगी और उसके आँखों के से अश्रुधारा है वो निकलने लगी। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की उंगलियों को रोटी सेकते समय आग से जलने से बचाना चाहता था, क्योंकि बूढ़ी दादी जब भी रोटियां बनाती थी, पकाती थी, चूल्हे पर जब वो सेकती थी तो अक्सर उससे हाथ जल जाया करते थे, इसलिए उसने अपनी दादी माँ के लिए जो है चिमटा खरीदा। हामिद के तर्कों का क्या परिणाम हुआ? देखिए, तर्क यानी जो वाद विवाद उसके मित्रों के मध्य हो रहा था, तो हामिद के तर्कों से उसके मित्र बड़े प्रभावित हुए और वह उसके चिमटा जो उसने लिया था उसके मुरीद बन गए। मुरीद यानी एक तरह से हम कह सकते हैं फैन हो जाना, ठीक है। तो वो उसके मुरीद हो गए या उस पर इतने प्रभावित हो गए, उसके फ़ैन हो गए। आपको फ़ैन नहीं लिखना है हिंदी के अंदर, आपको मुरीद ही लिखना है। हामिद के तर्कों ये वापस आ गया। हामिद दूसरे लड़कों से किस तरह से भिन्न है? हामिद एक समझदार है, बचपन में ही उसमें जिम्मेदारी की भावना आ गई है। हामिद छोटा सा बालक ज़रूर है, लेकिन अपने माता पिता को खो देने के पश्चात उसकी दादी माँ की वो बड़ी परवाह करता है और साथ में बचपन से ही अभाव ने उसे जिम्मेदारियों की भावना है वो ला दी है। प्रेमचंद के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखिए। प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का सर्वाधिक उपन्यास जो प्रसिद्ध है वो गोदान है। इसके अलावा भी प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास है। प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह के क्या नाम है? तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो कहानी संग्रह का नाम है मुख्य रूप से मानसरोवर है, और इसके ये 8 भागों में विभाजित है, इसके 8 भाग हैं। फिर लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे तरह के प्रश्न इस बार बोर्ड पैटर्न के अंदर आने वाले हैं।
ईदगाह कहानी की कथा वस्तु की क्या विशेषता है? ईदगाह कहानी की कथा वस्तु प्रसिद्ध त्योहार ईद पर आधारित है। कथा वस्तु यानी किस प्रकार की कहानी है और उसमें क्या चीज़ है वो मुख्य रूप से बताई गई है। तो ईद के त्यौहार के बारे में बताया गया है। उसमें हामिद और अन्य बच्चों का चरित्र चित्रण बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है, यानी हामिद के चरित्र को बताया गया है, अन्य बच्चों के स्वभाव और उसके चरित्र को बताया गया है। अभावग्रस्त जीवन जीने वाले बच्चे कम उम्र में ही जिम्मेदार बन जाते हैं। ये भी सत्य है कि कई बार जीवन में बच्चे जब अभावग्रस्त जो है जीवन जीते हैं तो छोटी उम्र में ही वो ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। हामिद इसका प्रमाण है। इसके द्वारा चिमटा खरीदना इस बात को सिद्ध करने वाला है कि उसने जीवन में अभाव को देखा था तो उसे किस प्रकार से पैसे की कदर करना आ गया था और उसके अंदर भावनाएं भी कितनी ज़्यादा थी, ये इस कहानी के अंदर बताया गया है। धर्म मानवता और भाईचारा सिखाता है, किंतु अपने इस रूप के विपरीत कभी कभी हिंसा और अशांति करने वाला भी बन जाता है। इस कथन पर अपने तर्कपूर्ण विचार दीजिए। यहाँ पे धर्म की बात की जा रही है और धर्म क्या है? यहाँ पे ईद का त्यौहार है जो कि मानवता और भाईचारा जो है सिखाता है, लेकिन कभी कभी अशांति का माहौल, सांप्रदायिक हिंसा की भावना भी हमारे समाज में हमको देखने को मिलती है। तो कभी कभी हिंसा और अशांति का कारण क्यों बन जाता है, तो हम इसको समझते हैं कि धर्म मानवता और भाईचारा जरूर सिखाता है, किंतु जब उसको मानने वाले कट्टरता अपनाते हैं, यानी वो अपने धर्म के प्रति अंधे रहते हैं और दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं देते हैं और दूसरों के धर्म का आदर नहीं करते, तब उसका रूप बदल जाता है। उनके मन की भावनाएं कलुषित हो जाती है और वह समाज में हिंसा और अशांति फैलाने वाला बन जाता है। यानी वो सिर्फ अपने ही धर्म को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, दूसरे धर्मों को कुछ नहीं समझते, ना ही उसका आदर करते हैं, ना सम्मान करते हैं, और कट्टरता की भावना जो कि धर्म को विकृत बना लेती है। तो ये सच है कि धर्म भाईचारा और मानवता तो सिखाता है, लेकिन हिंसा और अशांति धर्म कभी नहीं सिखाता। बल्कि ये व्यवहार कौन करता है? जो विवेकहीन अनुदार जो होते हैं या ऐसे अनुयायी जो धर्म के प्रति कट्टर होते हैं और दूसरों के धर्म के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना नहीं होती, वो ही लोग हैं वो इस प्रकार की अशांति और हिंसा का वातावरण पैदा करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। वाक्य में प्रयुक्त रमजान शब्द का क्या तात्पर्य है? प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि रमजान का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य है। देखिए, मुस्लिम कैलेंडर जो कि चंद्र कैलेंडर माना जाता है में रमजान महीना 1 महीने का होता है। जैसे हमारे कैलेंडर के अंदर भी 1 महीना 30 दिन का होता है, तो 1 महीने का होता है रमजान का महीना भी। इस्लाम धर्म में इसको पवित्र माना जाता है, ये पवित्र महीना माना जाता है। जैसे हम अधिक मास को मानते हैं, रमजान में रोजे रखे जाते हैं, ये उपवास रखे जाते हैं जिसमें 1 महीना भर करने वाले जो बुजुर्ग या बड़े वगैरह होते हैं वो रखते हैं। बच्चे अपने जो है सार्थकता के अनुसार या अपनी जितना उनको सूटेबल करता है उस हिसाब से वो रोजे रखते हैं। 30 दिन रोजे रखे जाने के पश्चात ईद का त्यौहार है वो आता है। तो फिर उसके बाद जब रोजे संपूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो फिर लास्ट के दिन जब लास्ट रोज़ा पूरा हो जाता है, अंतिम रोज़ा पूरा हो जाता है, तो अगले दिन है वो ईद का त्यौहार है वो खुशी का मनाते हैं। ईद के अवसर पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है और क्यों होता है? तो ईद के अवसर पर लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस कहानी के अंतर्गत भी यही बताया कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न है वो बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें ईदगाह जाने को मिलेगा, मेले में जाने को मिलेगा, पैसा खूब उड़ाने को मिलेगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, मेले का आनंद लेंगे, तो बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। वे बहुत दिनों से ईद के आने की प्रतीक्षा में थे। अब ईद आ गई है, उनको ईदगाह जाने का अवसर मिलेगा, वहाँ मिठाइयाँ खाएंगे और झूला झूलेंगे, खिलौने खरीदेंगे, घर की मीठी सेवइयाँ खाने को भी मिलेगी और घर पे भी आज अच्छा अच्छा भोजन बनेगा, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। हामिद की जो मनोभावना है उसके अंदर बताया गया है कि उसके अंदर प्रकाश है, यानी अंदर उजाला है, आशा है, और विपत्ति अपना सारा दलबल देकर आए कि उसके सामने कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन हामिद है अपने मन की प्रसन्नता के साथ उस विपत्ति का विध्वंस कर देगा। तो इसका आशय बताइए, मतलब इसका आशय हम समझते हैं कि हामिद के मन में प्रबल आशा और आत्मविश्वास है कि माता पिता के लौटने पर उसके सभी संकट मिट जाएंगे, क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी अमीना ने उसे कहा था कि उसका पुत्र आबिद और उसकी पुत्र वधू अमीना
जो उसकी पुत्र वधू है वो उसके लिए कुछ लेने गए हैं, तो वो अल्लाह के दरबार में गई है और तुम्हारे पिता है वो परदेश गए हैं, जब आएंगे तो तुम्हारे लिए ढेरों खिलौने लाएंगे, ढेरों पैसा लाएंगे, तुम्हारे लिए मनभावन चीज़ें वस्तुएं लाएंगे। और ऐसे में हामिद कष्ट में तो जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी उसे अंदर में आत्मविश्वास है, आशा है कि उसके पिता आएंगे, उसकी अम्मा आएगी, उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएगी। तो इस आशा से वो जो है विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करने के लिए तैयार है। अभी वो जितना भी कष्ट है वो झेलने के लिए तैयार है। वे इतना धन लाएंगे कि वो गरीब नहीं रहेगा, उसके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। अरमान यानी कि सपने। आशा में बड़ी शक्ति होती है, उसके बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना भी कर लेता है। हामिद का मन भी प्रकाश, आशा और आनंद से भरा हुआ है, इसलिए हामिद के मन के अंदर भी प्रकाश है, क्योंकि उसके अब्बू और अम्मी के आने की प्रतीक्षा है और आशा है कि वो ढेर सारी चीज़ें लेके आएंगे, और मन में उमंग है, वो उसके आने का इंतज़ार भी करता है। उसके मन की इस स्थिति के कारण निराशा और विपत्ति वहाँ ठहर ही नहीं सकती, यानी वो हमेशा आनंद खोजता है और वो जो है आशावान है, इसके कारण विपत्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। ईद की नमाज के बाद हामिद और अन्य लड़कों ने क्या किया? जहाँ ईदगाह सभी लड़के शहर की तरफ गए थे, वहाँ ईद की नमाज है वो ईदगाह में अदा की, और उसके बाद क्या किया देखिए। ईद की नमाज के बाद हामिद और अन्य लड़कों ने चरसी पर बैठकर चक्कर काटे, यानी जो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है और उसमें अलग अलग जो है ऊँट घोड़े सारे लगे होते हैं, और उस चरखी के ऊपर, ये चरसी है तो चरखी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो चरखी है एक तरह का झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, तो उस चरखी के ऊपर बैठकर उन्होंने झूले काटे हैं, और हामिद नहीं था बल्कि अन्य लड़कों ने, ठीक है। इसके पश्चात वे खिलौनों की दुकान की ओर मुड़े। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील खरीदा। तो यहाँ पे ये है कि नमाज के बाद हामिद और अन्य लड़कों ने चरसी पर बैठकर चक्कर काटे। चरखी नहीं, चरखी कर दीजिए, और हामिद इसके अंदर नहीं था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने गुलाब जामुन, सोहन हलवा और रेवड़ियाँ खाई, जो अन्य बच्चे थे उन्होंने खाए। इस दल से हामिद हमेशा अलग रहा। उसके पास कुल 3 ही पैसे थे, अतः वह अपने मेले में आने का मजा नहीं ले सकता था। साथी लड़कों ने हामिद के साथ कैसा व्यवहार किया था देखिए। साथी लड़कों जिसमें महमूद था, मोहसिन था, नूरे और समी था, हामिद के साथी थे। हामिद उनके खिलौने देखकर ललचा रहा था। हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे और उसने कुछ नहीं खरीदा था, परंतु उन्होंने उसे खिलौने छूने भी नहीं दिए। बच्चों ने हाथ नहीं लगाने दिया। सभी ने हामिद को दिखाकर और चिढ़ाकर मिठाइयाँ खाई, परंतु उसे नहीं दी। तीनों एक साथ मेले में हामिद से दूर दूर ही रहे। चारों, जिसमें यहाँ 3 ही लिखे हुए हैं क्योंकि साथ में समी और नूरे भी था, तो इस प्रकार से वो अलग ही रहे और हामिद को साथ किसी ने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। खिलौने और मिठाइयों के प्रति हामिद का क्या दृष्टिकोण था? तो खिलौनों, हामिद ने न चरखी का मजा लिया था और नई खिलौने और मिठाई ही खरीदी। वह खिलौने और मिठाई के लिए ललचा तो रहा था, किंतु उसके पास पैसे नहीं थे। 3 पैसों में वह क्या क्या खरीदता? उसने दिखाने के लिए खिलौनों की निंदा की, यानी उसे खिलौने, तो वो भी बालक था, उसे भी पसंद थे, लेकिन उसने निंदा की क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। कहा खिलौने तो मिट्टी के बने हैं, जल्दी टूट जाएंगे। मिठाइयों से क्या है, पेट खराब होता है, ये किताबों में भी लिखा हुआ होता है। हालांकि उसको खाने की इच्छा थी, खरीदने की इच्छा थी, लेकिन वो अपने मन के ऊपर संयमित रह गया, या कह सकते हैं मन को उसने नियंत्रण में रख लिया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका मुख्य, कि कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया। धेलचा यानी कोई छोटा, कनकोआ यानी पतंग, सस्ता पतंग, किसी गंडे वाले यानी महंगे पतंग को जो बड़ा है, मजबूत है, कनकोआ यानी जो है पतंग को काट गया। वाक्य में धेलचा कनकोआ और गंडे वाले कनकोए किसके प्रतीक है? प्रेमचंद ने उदाहरण क्यों दिया है देखिए। धेलचा कनकोआ कुतर्क का तथा गंडे वाले कनकोए प्रभावी तर्क के प्रतीक माने गए हैं। अब यहाँ पे कुतर्क जो थे मित्रगण दे रहे थे, और हामिद है वो अपने तर्क है वो प्रस्तुत कर रहा था। हामिद ने ये उदाहरण देकर प्रकट किया कि हामिद के कुतर्क ने अन्य लड़कों के तर्कों को प्रभावहीन बना दिया। वे निरुत्तर हो गए। उनको हामिद के कानून पेट में डालने वाले कुतर्क की कोई काट नहीं सूझी की। हामिद ने कहा था कि मैं वकील साहब के कानून के पेट फोड़ देगा मेरा चिमटा, और फिर कानून है उनके पेट में डाल दिया जाएगा, या कानून उसके पेट में डाल देगा। तो इस प्रकार से ऐसा ही कुतर्क हामिद ने दिया था अपना बचाव करते समय, और ऐसा लगता है जैसे धेलचा कनकोआ जो है गंडे वाले कनकों को काट गया। यानी जब आकाश में पतंगों का मौसम होता है तो कोई सस्ती सी पतंग अच्छी बड़ी
पतंग को जैसे अचानक से काट जाती है, तो ठीक हामिद का जो है कुतर्क भी ठीक वैसा ही था कि उसके दोस्तों को उसके सामने निरुत्तर होना पड़ा। हामिद ने साथी लड़कों के सामने चिमटे की उपयोगिता कैसे सिद्ध की? हामिद ने चिमटा खरीदा था, साथी लड़कों के सामने उसने अपने प्रबल तर्कों से चिमटे की उपयोगिता सिद्ध की। उसने कहा कि मिट्टी के बने हैं, शीघ्र टूट जाएंगे। चिमटा लोहे से बना है, मजबूत है और वह आग, पानी, तूफान का सामना भी कर सकता है। इस प्रकार से उसने अपने मित्रों के सामने अपनी बात को रखा और उसने साथ ही ये कहा कि वह बहादुर है, शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल सकता है। उसका चिमटा बहादुर है और उसने नाम दिया रुस्तम हिंद, यानी हिंद का पहलवान। और वह एक ही प्रहार से खिलौनों को तोड़ सकता है। उसका प्रयोग बंदूक, फकीर के चिमटे और मजीरों की तरह भी हो सकता है। चिमटे को पाकर उसकी दादी उसको दुआएं देगी, ये भी उसने अपने मित्रों से कहा। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। ये किसके बारे में कहा गया है और क्यों? तो ये न्याय का बल और नीति की शक्ति हामिद के बाद ये कहा गया है, हामिद के पास बताई गई है। कहानीकार ने हामिद के लिए इस कथन का प्रयोग किया है। हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी की अंगुलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा है और मेले में भी उसको अपनी दादी के कष्ट का ध्यान है वो रहा। चिमटा खरीदने का हामिद का निर्णय उसके प्रति उसकी नीति और न्याय के पथ पर चलने के कारण ही हो सका है, यानी उसे समझ है कि उसकी दादी के हाथ जलते हैं और वो क्या सही उपाय ले सकता है, क्या सही चीज़ें खरीद सकता है। उसके चिमटे के पक्ष में उसके तर्क नीति और न्याय से पूर्ण होने के कारण ही प्रभावशाली, और बाद में जो वो तर्क भी देता है तो उसके मित्र है उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि उसने सच्चे तर्क दिए हैं जो कि न्याय और नीति पर ही आधारित है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, इसका क्या आशय है? हामिद ने चिमटा खरीदा, सोचा चिमटे से रोटियां सेकने पर दादी के हाथ नहीं जलेंगे, तब दादी खुश होकर उसे खूब सारी दुआएं देगी, यानी उसे आशीर्वाद देगी। बड़े बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद को ईश्वर तुरंत सुनता है, जिसे आशीर्वाद दिया जाता है उसका तुरंत भला भी करता है। आशय यह है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अत्यंत हितकारी होता है, तो हमें कभी भी बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनके लिए जो श्रेष्ठ है वो हमें जरूर साधना चाहिए और हम जितना कर सकें उनकी सेवा, उनकी बातों को सुने और उनके लिए जो उचित है वो कदम उठाएं, उनका आशीर्वाद जरूर लें। हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, इस कथन का आशय बताइए। तो हामिद दादी अमीना के लिए चिमटा लाया था जिससे उसकी अंगुलियां न जलें। ये जानकर अमीना का हृदय स्नेह से गदगद हो उठा। वो सोच ही नहीं सकती थी ये इतना छोटा सा बालक वो इतना ज़्यादा सोच से भरा होगा, इतना ज़्यादा जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से सोचता होगा। वह भावातिरेक से उसकी आंखों में आंसू भी बहने लगे। वो इतनी ज़्यादा भावनाओं से भर गई कि उसकी आंखों में जल की बूंदें आ गई। वह बालिका बनकर रो रही थी, ऐसे लग रहा जैसे आज वो छोटे बच्चे की तरह रो रही थी और हामिद बड़े बूढ़ों की तरह उसे चुप करा रहा था। और उसने बड़े बूढ़ों की तरह जिम्मेदारी पूर्ण काम किया था और अपनी दादी के लिए चिमटा भी खरीद कर लाया था। हाँ, छोटे से हामिद ने अपनी उम्र से अधिक जिम्मेदारी का निर्वाह है वो किया था। ये लेखक ने बखूबी इसमें समझाने का प्रयास किया है। खिलौना और मिठाइयों के लालच में वह नहीं पड़ा था और दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा। हामिद तथा अमीना दोनों का ये आचरण उनकी आयु के प्रतिकूल था, तो इसलिए कहा गया है लेखक ने कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला और बुढ़िया अमीना है वो बालिका अमीना बन गई थी। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, वे किस नाम से लिखा करते थे? देखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था और वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, आपके आए तो इसको ध्यान रखना है कि वास्तविक नाम धनपत राय और नवाब राय के नाम से जब उन्होंने उनके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया तो उसके बाद उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। उर्दू में लिखा उनका कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, तब वे हिंदी में फिर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, ये भी आपका मुख्य बिंदु है, मुख्य प्रश्न है अगर आता है तो। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हम चरित्र की विशेषताओं को समझते हैं। कहानी का जो नायक है वो हामिद है और कहानी का मुख्य पात्र भी है। हामिद की कहानी ईदगाह जो है इसी घटनाक्रम पर आधारित है या ईद की घटनाओं के ऊपर आधारित है। निर्धन और माता पिताहीन हामिद, माता पिता जीवित नहीं है, वह अपनी दादी के साथ रहता है। वह अभी 4-5 वर्ष का ही है और उसका परिवार जो है वो निर्धन है, तो ये भी उसके जीवन का विशेषता है कि वो अपनी दादी के साथ रहता है, माता पिता नहीं है और बालक छोटा है।
और निर्धन है। समझदार हामिद यद्यपि अभी छोटा बच्चा है, परंतु वह बहुत समझदार है। अभावग्रस्त जीवन जीने के कारण वह उम्र से पहले ही जिम्मेदारी की भावना से भर गया है। मेले में वह खिलौने और मिठाई नहीं खरीदता, वह अपनी दादी के हाथों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदता है। तो ये भी हामिद की एक प्रमुख विशेषता है कि किस प्रकार से उसके अंदर जिम्मेदारी आ गई है। विवेकशील और तर्क प्रवीण हामिद विवेकशील है, वह तर्कशील है। वह अपने तर्कों से खिलौनों को अनुपयोगी और शीघ्र नष्ट होने वाला और खिलौनों को उपयोगी और मजबूत सिद्ध कर देता है। तो यहाँ पर कई बार बड़ों में भी इतनी समझ नहीं होती जितनी हामिद के अंदर है कि उसने चिमटे को खरीदते समय उसने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। उसने खिलौने नहीं खरीदे और उसने अनुपयोगी सामग्री नहीं खरीदी। दादी के प्रति उसके मन में स्नेह की भावना है। हामिद को अपनी दादी के प्रति गहरा लगाव है, स्नेह है। मेले में उसे ध्यान रहता है कि चिमटे के न होने से रोटियां बनाते समय दादी अमीना की अंगुलियां जल जाती। वह अपने पूरे 3 पैसे चिमटे खरीदने में खर्च कर देता है, यहाँ तक कि वह कुछ खाता पीता भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्य सेवा पर प्रकाश डालिए। तो हालांकि ये आपका जीवन परिचय है वो पाठ्यपुस्तक के अंदर मौजूद है और वीडियो के माध्यम से भी डाला गया है, लेकिन आप अगर कॉपी में करना चाहें तो इसके लिए ये उचित है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है वो धनपत राय था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में सन 1864 में हुआ था। इनके पिता मुंशी अजायबलाल और माता आनंदी देवी थे। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप इसमें डाल सकते हैं। और प्रेमचंद अध्यापक और तथा जो है डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर भी रहे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आपने नौकरी छोड़ दी। आप साहित्य रचना और संपादन का कार्य करने लगे। सन 1936 में आपका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय आरंभ में प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। सर्वप्रथम आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आप हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे कि इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। राष्ट्रीय भावना के कारण इनका जो लेखन था वो समाज को जगाने वाला था, क्रांतिकारी विचारधाराएं थी। तो इसके चलते अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद लिखा और उसके बाद प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद के साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता, दलितों, नारियों, किसानों आदि की पीड़ा, साथ ही वर्ण व्यवस्था, समाज की बुराई तथा आदि कुरीतियों, अशिक्षा, निर्धनता, जमींदार और अंग्रेज शासकों के अत्याचार आदि का मार्मिक चित्रण है वो मिलता है इनके उपन्यासों में। इनकी कहानियों के संग्रह के अंतर्गत समाज का जो है परिदृश्य मिलता है, यानी कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो प्रेमचंद जी ने भी समाज की उन्हीं व्यवस्थाओं को अपने इस चित्रण के माध्यम से या अपने लेखनी के माध्यम से उभारने का प्रयास किया है। उनकी भाषा सहज, सरल और पात्रानुकूल है, यानी पात्र के अनुकूल है। जैसा समय उसी के अनुसार है भाषा और का जो है उपयोग मिलता है। आपने वर्णनात्मक, विवरणात्मक, संवादपरक और मनोविश्लेषणात्मक शैलियों में रचनाएं की है। तो आपकी रचनाएं हैं वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, संवादपरक है, बातचीत और मनोविश्लेषणात्मक यानी भावनाओं को दर्शाने वाली। प्रेमचंद कलम के सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलम के सिपाही के नाम से किस साहित्यकार को माना जाता है और उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो मुंशी प्रेमचंद है। पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का उपन्यास सम्राट नाम किसने दिया, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाली उपन्यासकार। कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में ये इनकी कृतियां हैं। तो हम जान सकते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये कृतियां कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में विभाजित है। उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। करबला इनका नाटक है, करबला और संग्राम। और पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। तो ये प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी सम्मिलित था। तो ये थे हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य जो पाठ के आधार पे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमने समझे हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।